7100 करोड़ की जो आपने टीम खरीदी है गोयनका साहब, कोई भी बिजनेसमैन इतना जब इन्वेस्ट करता है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। नंबर एक कि उसे क्रिकेट से बहुत प्रेम है, और नंबर दो कि उसको इसमें कहीं ना कहीं कोई कमर्शियल वैल्यू नज़र आती है। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था जो आपने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े राज्य की अब तक जो टीम नहीं थी उस कमी को पूरा किया है, एक लखनऊ की टीम बनाई है, और सबसे महंगी टीम है ये पूरे आईपीएल की, 7100 करोड़ 7100 करोड़ की। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इमोशन क्या था, क्रिकेट का प्रेम या मुनाफे का प्रेम? देखिए, जब मैंने ये बिड डाली तो इट वाज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। एक हमने बहुत सिंपल मैथमेटिक तरीके से इसके नंबर्स निकाले। तो जो आंकड़े आते थे वो बहुत सिंपल सी चीज थी कि आपका नेट आउटफ्लो कितना होगा। आपको 709 करोड़ हर साल बीसीसीआई को देना है, और उतना लगभग आप देंगे। बीसीसीआई आपको इन टर्न सेंट्रल ब्रॉडकास्ट रेवेन्यूज की एक परसेंटेज देगी। तो उससे जो हमने कैलकुलेशन किया कि पहले साल में आपको रफली 500 करोड़ का नेट डिफिसिट होगा या नेट आउटगो होगा। उसके बाद अगले 5 सालों में अब जो समझ में आ रहा है कि 150 से 250 करोड़ की आउटफ्लो होगी। तो 850 करोड़ ईयर 2 टू ईयर 6, 500 करोड़ ईयर 1, 1350 करोड़। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आगे जब हमने बिड दी थी तो हमारी ये सोच थी कि 2400-2500 करोड़ तक की आउटफ्लो होगी आपकी। अब जो समझ में आ रहा है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट रेवेन्यूज में बी हायर देन एंटिसिपेटेड, तो द आउटफ्लो और द इन्वेस्टमेंट विल बी लेस। तो ये 1350, 1450, 1550, 1650 करोड़ तक की लगभग लागत रहेगी ऑन अ नेट बेसिस। दूसरी चीज, ये मुझे वैल्यूएशन में बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये 7000 करोड़ जो आज है, अगले 5 सालों में 10 से 12,000 करोड़ मुझे जाती दिखती है, और 10 साल तक के अंदर 15,000 करोड़ की वैल्यू मुझे दिख रही है। नंबर 3, आप पैशन के लिए 100 करोड़ लगा देंगे, 150 करोड़ लगा देंगे। आप 7,000 करोड़ पैशन के लिए नहीं लगाते हैं, आप 7,000 करोड़ बिजनेस के लिए लगाते हैं। और ये मेरे हिसाब से 10 साल के बाद मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी कंपनी को 800, 900, 1000 करोड़ का मुनाफा हर साल देगी। तो अब ये कैलकुलेशन सही है कि गलत है, ये तो वक्त ही बताएगा। बट ये कैलकुलेशन हमारी बहुत स्पेसिफिक है, और उसके ऊपर हमने ये बिड डाली। बहुत अच्छा कहा आपने। और आपके साथ जुड़ रहे हैं मेंटोर के तौर पर गौतम गंभीर। अब गौतम गंभीर जी दिल्ली से, कोलकाता नाइट राइडर्स से वापस फिर दिल्ली आकर क्रिकेट और आईपीएल में खेल चुके हैं। तो इस बार मेंटोर आप बन रहे हैं गौतम गंभीर जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्रिकेट के तो आप बादशाह हैं ही, लेकिन आप पॉलिटिक्स के भी बादशाह हो गए कि आप पॉलिटिक्स की तरह सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक क्रिकेट टीम हो, और लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स का रास्ता जो दिल्ली की बड़ी कुर्सी है वो उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से होता हुआ जाता है। तो ये मेंटोर आप पॉलिटिक्स के बनेंगे या क्रिकेट के बनेंगे? नहीं, एट द मोमेंट जब मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैं मेंटोर क्रिकेट का ही बनूंगा, पॉलिटिक्स का नहीं। और हमारे लिए सबसे, जैसे अभी यूपी में चुनाव आने वाले, हमारे लिए सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है 12-13 फरवरी को, जो ऑक्शन टेबल पे। तो अगर हम वहां पर अच्छा करके निकलते हैं तो आई थिंक विल बी वेरी हैप्पी। संजीव गोयनका जी, पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपके पास अभी 3 खिलाड़ी हैं। कैप्टन आपका डिसाइड हो गया है केएल राहुल, और 12-13 मार्च को ऑक्शन भी रहेगी।
तो ऑक्शन में आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मिक्स चाहिए होता है, बड़े फेसेस, ताकि टीम का एक प्रोफाइल बने और दर्शकों के हिसाब से या व्यूअरशिप रेवेन्यू के हिसाब से आपको टीम का अटेंशन भी अट्रैक्ट करना पड़ेगा दर्शकों का। तो क्या रणनीति रहेगी? बड़े नाम, छोटे नाम जिनको आप बड़ा बनाएंगे, कैसे देखते हैं आप ऑक्शन की तरफ? देखिए, मैं बहुत बिलीवर नहीं हूं कि ब्रांड्स के पीछे मैं जाऊं नेसेसरीली। एक स्ट्रैटेजी है कि टीम कैसी होनी चाहिए, क्या मिक्स होना चाहिए, और ये डिसीजन तो इवेंचुअली गौतम, एंडी फ्लावर, केएल राहुल मिलके लेंगे। क्रिकेटिंग डिसीजंस हैं, इसमें उनकी कॉम्पिटेंसी है। तो अब आपकी विश लिस्ट से आपको हर एक प्लेयर नहीं मिलेगा, तो ऑन दी ऑक्शन टेबल आपको चॉप एंड चेंज भी करना होगा। आपकी विश लिस्ट में एक्स हो सकता है, पर कोई और फ्रैंचाइज एक्स के लिए ज्यादा दाम दे के ले लिया, तो आपको उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको, मेंटली ओपन माइंड चाहिए, एंड बैलेंस होना होगा कि बैट्समैन इतने होंगे, ऑलराउंडर्स इतने होंगे, स्पिनर्स इतने होंगे, फास्ट बॉलर्स इतने होंगे। तो एक कॉम्पोजिट टीम की बैलेंस करके आप टीम बनाएंगे। तो और देखिए, ऑक्शन टेबल पे आप जाएंगे तो 10 टीम है, वही 25 खिलाड़ियों के पीछे सब कोई जाएंगे, तो सब रणनीति फेल हो जाती है। तो ये उस समय क्या होगा एट दैट मोमेंट ऑन दैट डे, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन गोयनका साहब, कोई ना कोई तो हर इन्वेस्टर का या मेंटोर का कोई ना कोई एक फेवरेट होता है कि ये तो मेरे पास होना चाहिए। एक माइंड में एक चीज़ होती है, तो कोई ऐसा नाम जो जिस पर दिलो दिमाग से आपको एक इंडिकेशन आ रही है कि इसके लिए ट्राई करना चाहिए? देखिए, दिल से जब आप डिसीजन लेते हैं तो वो एक फैमिली के तौर पे तो दिल से आप डिसीजन लेते हैं। जब बिजनेस में डिसीजन लेते हैं तो सिर्फ दिमाग से डिसीजन लेना चाहिए। तो एटलीस्ट मेरी फिलॉसफी ये है। तो इसमें इट इज नॉट अबाउट माय प्रेफरेंस, इट इज अबाउट हु इज मोस्ट एप्ट फॉर द टीम, और ये डिसीजंस गौतम, एंडी, केएल मिलके लेंगे, एंड आई एम देयर टू सपोर्ट देयर चॉइस। तो गौतम जी, ये बल्ला नीचे आया और ये बॉल हल्के से राहुल द्रविड़ जैसा वॉल वाला करते थे ना, ठक से आपकी तरफ बॉल भेज दिए गई है। तो अब आप बताइए कि आपकी रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि मेंटर पे सब कुछ छोड़ दिया, बाकी तो सपोर्ट कर रहे हैं आपको गोयनका साहब। देखिए, खिलाड़ी हम वो लेंगे जो फ्रैंचाइज के लिए खेलना चाहें, और 2 महीने सिर्फ फ्रैंचाइज के बारे में सोचें। ये ना बोलें कि हम भारत के लिए, देश के लिए खेलना चाहते हैं, क्योंकि देश के लिए खेलना बाय प्रोडक्ट है कि आप क्या परफॉर्म करते हैं 2 महीने के लिए अपनी फ्रैंचाइज के लिए, क्योंकि फ्रैंचाइज आपको प्लेटफॉर्म देता है इंडिया खेलने के लिए नहीं, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने टैलेंट को पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। तो 2 महीने जितने हम खिलाड़ी पिक करेंगे, आई एम श्योर वो ऑनेस्टी के साथ फ्रैंचाइज के लिए खेलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम ऑक्शन टेबल पे करेंगे कि हम खिलाड़ी पिक करेंगे होप पे नहीं, फेथ पे और ट्रस्ट पे। क्योंकि जब आप फेथ और ट्रस्ट पे किसी को पिक करते हैं तो आप उसको इतनी जल्दी आप उसको साइडलाइन नहीं करते, क्योंकि जब आपके ऊपर ट्रस्ट होता है तो वो ट्रस्ट बहुत लंबे समय तक रहता है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, बाकी इससे ज्यादा मैं और कुछ कह नहीं सकता। ये हमारी ऑक्शन स्ट्रैटेजी होगी। गौतम गंभीर जी, इसका मतलब आपका कहने का, इफ आई एम रीडिंग बिटवीन द लाइंस, आप कह रहे हैं कि जो टीम के लिए खेलते हैं नेसेसरीली वो आपकी टीम, आईपीएल टीम में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। शायद आप नया टैलेंट ढूंढ रहे हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू टैलेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मर्स जिन्होंने परफॉर्म किया इतने लंबे समय तक, साथ ही में कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल। क्योंकि अच्छा खाना तब बनता है जब सारे इंग्रेडिएंट्स हो। एक ही इंग्रेडिएंट से तो अच्छा खाना बन नहीं सकता ना। तो अच्छा स्क्वाड तभी बनेगा जब आपके पास हर तरीके के वैरायटी ऑफ प्लेयर्स हो और डेप्थ भी हो आपके स्क्वाड में। अगर आपके स्क्वाड में डेप्थ होगी, और हमारा काम ये होगा कि कैप्टन को जितने ज्यादा से ज्यादा हम उसको ऑप्शंस दे सकें उस स्क्वाड में से, उतना आसान हो जाएगा उनके लिए भी काम। मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप केकेआर में जब कैप्टन थे तो आपने आईपीएल की ट्रॉफी भी जीती है। कोई खास फॉर्मूला है जिससे आप
ट्रॉफी जीत सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत स्पेशलाइज माइंड प्रेपरेशन भी है, ऑफ कोर्स स्किल प्रेपरेशन तो है ही। मैंने आपको सबसे बड़ा फॉर्मूला बता तो दिया कि ऐसे खिलाड़ी पिक करिए जो 2 महीने फ्रेंचाइज के लिए खेलना चाहते हैं, भारत के लिए नहीं। भारत, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी जब इंडिया के लिए खेलने की बात करते हैं तो वो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं कि मैंने 500 रन बनाने हैं, मैंने 30 विकेट लेनी है। लेकिन जब आप अपनी फ्रेंचाइज को जिताने की कोशिश करते हैं, ऐसे खिलाड़ी पिक करेंगे, तो यही एक फॉर्मूला है कि आप अच्छा कर पाएंगे। जीतना ना जीतना तो देखिए, एक ही टीम जीती है, जैसे चेयरमैन ने कहा है कि एक ही टीम जीतेगी। अगर ऐसे खिलाड़ी हम पिक करेंगे तो हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है सक्सेसफुल होने के। आपका आज लोगो लॉन्च भी हुआ है, और ये लोगो लॉन्च के पीछे ये लोगो के पीछे कितना काम गया, कितनी आप लोगों की सिटिंग्स हुई, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज द लोगो लॉन्च एंड कहते हैं ना कि जैसे एक सपना साकार करने के लिए पहले उसको फॉर्म देना पड़ता है, ब्रांडिंग देनी पड़ती है। तो ये लोगो लॉन्च जो हुआ है, इस पे कितना काम हुआ, कितनी मेहनत हुई गोयनका जी, और इसके बाद कैन वन से कि आप बिल्कुल सीरियसली बढ़ रहे हैं 12-13 फरवरी की तरफ, और फिर मार्च में जब आईपीएल होगा उसमें डेब्यू करेगी ये टीम? जी, इसमें मेहनत तो बहुत हुई, सोच भी बहुत गई इसमें। आप देखेंगे इसमें क्रिकेट के एलिमेंट्स हैं, बैट है, बॉल है, बेल्स हैं। इसमें नेशनल ट्राई कलर से इंस्पायर्ड तीनों कलर्स हैं। फिर इसमें एक फ्लाइंग बटरफ्लाई का आकार है। इट्स नॉट a baby butterfly, it's a fully grown flying butterfly. So we may be a new franchise, but our team is not a new team. It is going to be filled with experience and performance. And it also has inspiration of a fully blooming tree, flowering tree. So the top, if you see, represents a tree which is fully flowering. So it represents maturity, not a brand new team. So it's a combination of different factors. So it's all been put together in something which we believe is a simple crest.